कहते हैं कुछ खामोशियाँ तूफान के आने के पहले का संदेश होती हैं, और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुनहरा बीज बोने के बाद किंग सिरल की जिंदगी खुशियों से भर गई। वो एक राजा बना और उसने अपने राज्य में हर तरफ खुशी का माहौल कर दिया। उसने क्वीन विक्टोरिया से शादी की और प्रिंस एल्बर्ट नामक एक खूबसूरत राजकुमार को जन्म दिया। सिरल की जिंदगी तो खूबसूरत हो गई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सिरल की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। कुछ दिन बाद जब किंग सिरल अपने गार्डन में मेडिटेशन कर रहा था, तभी अचानक सिरल को अपने आसपास कुछ समय के लिए हल्के झटके महसूस हुए। उसको काफी अलग एहसास हो रहा था। उसके राज्य में भी सभी लोगों ने वो झटके महसूस किए, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि कोई छोटा भूकंप आया होगा, लेकिन सिरल के लिए ऐसा नहीं था। इस वक्त सिरल को वैसा ही एहसास हो रहा था जैसा एहसास सुनहरा बीज गिरने पर हुआ था। सिरल ने अपनी जादुई शक्तियों से यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर में मसला है क्या, लेकिन उस दौरान उसकी शक्तियों ने भी काम करना बंद कर दिया था। सिरल ये देख के काफी आश्चर्य में पड़ गया और उसका ये शक यकीन में बदल गया कि दूसरा तारा भी भूमि पर गिर चुका है, लेकिन वो किस रूप में और आकार में है ये कोई नहीं जानता। और अगर उस तारे की शक्ति किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सिरल ये बात जानता था कि जब पहला तारा, दूसरा तारा और आखिरी और तीसरा तारा भूमि पर टकराएगा तो कुछ समय के लिए हर किसी की जादुई शक्तियाँ काम करना बंद कर देंगी, जैसा कि कहानी में हो रहा है। दूसरा तारा एक पत्थर के रूप में एक सुनसान जंगल में नदी के किनारे गिरा था। उस जंगल के आसपास भी काफी तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन वहां के रहने वाले निवासियों को यही लगा कि कोई छोटा सा भूकंप आया है। एक आदमी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। उसको काफी प्यास लगी, इसलिए वो नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुक गया। मजे की बात ये थी कि वो उसी नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुका जहाँ पे वो पत्थर गिरा था। वैसे तो तारे ने एक पत्थर जैसा रूप लिया था, लेकिन वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक खूबसूरत मोती की भांति चमक रहा था। उस आदमी की नज़र उस पत्थर पे पड़ी और वो उस पत्थर को उठाकर उसे ध्यान से देखने लगा। वो इस बात को लेकर आश्चर्य में था कि कैसे एक आम पत्थर खूबसूरत मोती की भांति चमक रहा है। ऐसी अलग और नायाब चीज देख के उस आदमी के अंदर लालच की भावना पैदा हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, ऐसी अलग और नायाब चीज किसी के पास नहीं होगी और अब यही चीज मुझे अमीर बना देगी। वो आदमी उस पत्थर की खूबसूरती में खो गया, लेकिन गलती से उसके हाथ से वो पत्थर फिसल के नदी में गिर गया। और जैसे ही वो पत्थर पानी के कांटेक्ट में आया, उसने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। उस नदी के चारों तरफ का इलाका एक डरावने इलाके में बदल गया। हरी और खूबसूरत घास काले रंग की घास में बदल गई और खूबसूरत हरे भरे पेड़ काले रंग के पेड़ में बदल गए। चारों तरफ काले रंग के फूल उगना शुरू हो गए और पूरा इलाका चमगादड़ों से भर गया। इस बार भी कहानी में वैसा ही हुआ जैसा कि पहले सुनहरा बीज बोने के बाद सिरल के साथ हुआ था। खूबसूरत पक्षियों ने जैसे सिरल को ताज पहनाया था, वैसी ही प्रक्रिया चमगादड़ों ने उस आदमी के साथ की। चमगादड़ों ने भी उस आदमी को ताज पहनाया। ऐसा सब कुछ होते देख वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी भी काफी डरावनी थी। वो जोर जोर से कहने लगा, अब ये पूरा राज्य मेरे कदमों में होगा। अब मैं हर वो चीज पालूंगा जो मैं चाहता हूँ और दुनिया मुझे डार्क सोल ईवल के नाम से जानेगी। हर कोई मुझसे डरेगा और इस दुनिया में मेरा राज होगा। उस आदमी ने बुराई की देवता की पूजा करनी शुरू कर दी और उसने ये निश्चित किया कि किंग सिरल के पास जो कुछ भी है वो सभी चीजें उससे हथिया लेगा। अब सवाल ये उठता है कि किंग सिरल ने जब वो बीज प्लांट किया तो वो जगह इतनी खूबसूरत जगह में बदली, लेकिन वैसी प्रक्रिया इस आदमी के साथ क्यों नहीं हुई? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, घर से निकलने से पहले मास्क ज़रूर पहन लेना। Won't you take me